वहाँ ज़मीन है, ज़मीन से ही सब एम्प्लॉयमेंट भी निकलता है। तो हमारा काम, अगर हम हुक्मरान हैं या हम हेड हैं या हमारे पास डिस्क्रिशन है कुछ काम करने का, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो ज़मीन से रिस्क निकल रहा है, रिसोर्सेज निकल रहे हैं, उसका कोशिश की जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सबको अपने अपने हिस्से का मिल जाए। यहाँ पर जो जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उससे सबका जो अपनी अपनी मेहनत से वो लोग कमा लेते थे, 20,000, 10,000, 50,000, जो भी अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो बंद हुए। आप गौर करेंगे कि जो जो इवेंट हुए हैं उसकी वजह से जो आम लोगों के जेब से पैसे निकल गए। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौर में देखिए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, बहुत लोगों की नौकरी गई, लेकिन जो वेल्थियस्ट लोग थे हमारे कंट्री के, उनकी आप देखें उनकी वेल्थ बढ़ गई, क्योंकि रिसोर्सेस तो जो कंट्री का है वो तो वही है, जीडीपी जो है वो तो वही है, ज़मीन से फ्रूट्स और मेटल और जो जो भी रिसोर्सेज निकल रहे हैं वो तो उतने ही हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाया, वो सेंट्रलाइज हो गया, एक तरफ हो गया। अब सोचना ये चाहिए कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो काम है वो है पब्लिक सेक्टर का। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी तो जो यूटिलिटीज़ हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, बिजली है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो अगर स्टेट के पास होती है तो एक तो सबको कम दाम पे, कम कीमत पे अच्छी सर्विसेज मिलती हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। ये ख़त्म हुआ, वो सेंट्रलाइज हो गया। अब प्राइवेट के पास जाएगा तो कम एक्सप्लॉइट करेगा ना वो। इसके बाद बिजनेस, सारे बिजनेस ऑनलाइन, और मतलब हम सब लोग, यही तो सर ने यही तो बताया कि कैपिटलिज्म की तरफ चीजें गई। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि उन लोगों ने जो अर्न किया, मैक्सिमम को बचाने के चक्कर में हमको आपको लड़ाना चाहते हैं कि आप लड़ते रहिए एक दूसरे के बीच में, और इस पर ध्यान न दीजिए। ये एसेट पर कहीं से भी आपकी नजर नहीं आनी चाहिए। यानी जब हम अपनी नजर उस पर डालेंगे तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और वो पूरा सिस्टम लेकर के बैठ गए हैं। तुम गरीब हो, तुम गरीब बने रहो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारा सबसे बड़ी चाहत धर्म की है, तुम धर्म के नाम पर लड़ते रहो, और तुमको हम लड़ाते रहे।